days where all over the world difficulty from the COVID-19. आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से सभी लोग त्रस्त हैं, जिसमें आपको घर रहकर पढ़ाई करनी है तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्लास 10th के बच्चों के लिए वॉइस मैंने कुछ पढ़ाया था, और आगे के क्रम में देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। एज यू नो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव का रूल्स क्या होगा? सर्वप्रथम आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले आएंगे प्लस, जैसा कि हमने ऊपर बताया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हमने बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऐसे क्रम में बनाते हैं, और यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। एग्जाम्पल देखिए, राम हैज रीड द रामायण। राम हैज रीड द रामायण, दिस इज द परफेक्ट टेंस। So you convert from the present perfect continuous tense. First of all, you know the object. Where is the object? The object in these sentences, the object is the Ramayana. So first of all, you mention the Ramayana as like your object. Ramayana. अब इसके साथ आपको देखना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल। सिंगुलर है, जस्ट लाइक Ramayana has been read by। अब वहाँ पे आपका सब्जेक्ट राम था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम राम कर देंगे बाय लगा देंगे। ये सिंपल सेंटेंस के हैं। अब इसमें आप नेगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? आपको नेगेटिव देखना है, नेगेटिव के रूल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो रूल्स हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैज़ नॉट या हैव नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स हैं नेगेटिव के। अब इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, अर्थात हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, राम
हैज नॉट रीड द रामायण, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। अब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपको लिखना होगा द रामायण हैज नॉट बीन रीड बाय राम, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी में आपको अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी चेंज करने के लिए आएगा, तो आप पहले रूल्स फॉलो करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या होते हैं, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। और एज यू नो देयर आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर 2 types of sentences. First of all, the yes or no type questions. इसको देखेंगे जो वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, उसके भी रूल्स क्या है। हैज या हैव को सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जब आप जाएंगे तो यही क्रम रहेगा, हैज या हैव सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। हैज या हैव ऑब्जेक्ट प्लस प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, washerman has washed the cloth. ये सेंटेंस, लेकिन आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज washerman washed the cloth। अब आपको इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पर देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लोथ। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। द क्लोथ आपको देखना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल, ये सिंगुलर है तो सबसे पहले हैज द क्लोथ बीन washed by washerman। Mark of interrogation, has the cloth been washed by washerman। ये ऐसा नो टाइप के थे। अब आपको WS टाइप क्वेश्चंस को दिखा रहे हैं। WS टाइप क्वेश्चन, इसके रूल्स पहले आपको देखना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में WS टाइप में क्या रूल्स हैं इसके। व्हाई, वेयर, व्हाट, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। अब आपको पैसिव के रूल अपनाने होंगे। ये जो प्रश्नवाचक
शब्द हैं इनको सबसे पहले आपको करना ही होगा। वाई, वेयर, व्हाट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण आपको देते हैं। Why has teacher taught a book? ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Why has teacher taught a book? अब इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो why जो इंट्रोगेटिव वाक्य है, शब्द है, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे why। अब आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, और इसी के अनुसार आपको सहायक क्रिया हैज या हैव लगाने हैं। Why has a book been taught? ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, इसी को मेंशन करेंगे, taught by teacher। Why has a book been taught by teacher? Mark of interrogation we mention in these sentences. That's all। आप प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे चेंज करेंगे, ये रूल्स था। अब आगे हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। Past indefinite, as you know already, rules of the past indefinite tense। सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट। हमने सारे रूल्स पहले बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बीइंग जुड़ जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का नहीं बनता है। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रूल, इसको पैसिव कराएंगे। ऑब्जेक्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वॉज या वेयर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हुआ सिंपल का। अब आप नेगेटिव का रूप देखिए। ये सब पैसिव के रूल्स हैं। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट प्लस वाज नॉट, वेयर नॉट,
प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पास्ट इंडिफिनिट को कंटिन्यूस में ये सिंपल का है और नेगेटिव का है। जैसे फॉर एग्जांपल यू रीड अ बुक, सिंपल सेंटेंसेस, वेरी सिंपल, यू रीड अ बुक। अब आप इसको चेंज करेंगे सिंपल में, ऑब्जेक्ट देखेंगे अ बुक, अब इसके अनुसार आप वाज या वेयर लगाएंगे। अ बुक वाज रीड बाय यू। देयर आर सिंपल सेंटेंसेस, no difficulties, change from the past indefinite to simple sentences by the passive voice. अब आप अगर इसी को नेगेटिव में चेंज करते हैं, नेगेटिव में आएगा you did not read a book। ये नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसको चेंज करेंगे अ बुक। अब देखिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस का नियम क्या है, वाज वेयर लगता है। अ बुक वाज नॉट रीड बाय यू, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिएगा, yes or no questions। did सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस के नियम। जब पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में इसके नियम वाज या वेयर सबसे पहले कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सपोज करिए फॉर एग्जांपल डिड मोहन eat the mango। ये प्रश्नवाचक होते हैं, डिड मोहन ईट द मैंगो। अब इसको चेंज करेंगे पैसिव में। अब आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, द मैंगो। मैंगो इज ए सिंगुलर नाउन। द उसके अनुसार हम वाज और वेयर लगाएंगे। द मैंगो के साथ आपको वाज मेंशन करना है, वाज द मैंगो। Was the mango eaten by Mohan? Was the mango eaten by Mohan? Mark of interrogation mention। ये था ऐसा नोट है। Just like next sentences of interrogative WS type questions। WS type questions why, where, what plus did plus subject plus main verb का first form plus object। Right now, this is the sentences of past indefinite WS type questions. Now you change the passive voice, why, where, what प्लस आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नियम लगाने हैं, वाज या वेयर
plus object plus main verb का third form plus by plus subject। एग्जाम्पल एक देख लीजिए आप, इसमें कैसे इसको हम हल करेंगे। Why did Ram fly the kite? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब आप इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, द काइट, तो उसके अनुसार आपको पास्ट कंटिन्यूअस में जाना होगा। तो पहले वाई लगाएंगे, मार्क ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वाई वाज सिंगुलर नाउन, द काइट इज ए सिंगुलर नाउन। वाई वाज द काइट, वाई वाज द काइट। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्लोन, फ्लोन बाय राम। I know you have known the clarity of present perfect continuous tense and past indefinite tense. Thank you.